नमस्ते। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं और इंटरेस्टिंग कब होती है हमारे चैनल पे जब हम लोग कोई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बनती है। हम लोग यहाँ पे सोर्स डिस्कस करते हैं, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है ये डिस्कस करते हैं, इसकी पर्सनालिटी डिस्कस करते हैं, इसके कीनोट्स भी देखते हैं और रूब्रिक्स भी देखते हैं। सो आज ये इंटरेस्टिंग रेमेडी है कॉफ़ी क्रूडा, जो कि अनरोस्टेड कॉफ़ी से बनी है। अब ये अनरोस्टेड कॉफ़ी क्या है और ग्रीन कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं उसका क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो ये वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मिस नहीं करना और देखते हैं व्हाट इज़ कॉफ़ी क्रूडा। 3, 2, 1। अब जो कॉफ़ी के सीड्स हमें मिलते हैं, हम लोग जो बाहर देखते हैं, तो वो अनरोस्टेड हो सकते हैं, रोस्टेड भी हो सकते हैं। अब अनरोस्टेड जो होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होता है, उसके एजेस अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में उसको क्रश नहीं कर सकते हैं। बट जब हम लोग उसको रोस्ट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और हम लोग ईज़िली उसका पाउडर बना सकते हैं। अब जब वो अनरोस्टेड रहता है तब जैसे फिजियोलॉजिकली कहा गया है कि उसके अंदर के जो भी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है और हम लोग जैसे ही उसको रोस्ट करते हैं उसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और इसके लिए उनका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक होके ये इजीली ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो मेडिसिन बनाई गई है वो है अनरोस्टेड कॉफ़ी से, अब जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इजीली ब्रेक नहीं होती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट आया होगा कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है। अब हम लोग जब कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेशन का काम करता है, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो स्टिम्युलेट करता है। अब काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, इसमें वेट लॉस होता है, इसमें शुगर लेवल्स कंट्रोल होते हैं, बीपी कंट्रोल होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में ये बेनिफिशियल है, ये हेल्थ बेनिफिट के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है। बट हम लोग जब मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे की नोट्स में लिखा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत एक्साइटेबल होता है ये। कॉफ़ी कब पीते हैं? जब हम लोग लिथार्जिक होते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग एक कॉफ़ी पी लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग व्हाट वी वांट टू वर्क ऑन। तो ये जो थीम है कॉफ़ी का, और हम लोग जो पर्सनालिटी देखेंगे उसके पहले हम लोग देखेंगे कि कीनोट क्या है। जब हम लोग कीनोट देखते हैं तो कीनोट में कॉफ़िया का पर्सनालिटी एकदम प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना उनकी जैसा दिया गया है, जैसे टॉल, स्लेंडर एंड काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म कैरी करते हैं, उन लोगों के लिए है। बट अगर हम लोग मेंटल लेवल पे आते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फिजिकल स्ट्रक्चर वो पेशेंट का हो। कीनोट में सबसे पहला ऐसा लिखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेशन का काम करता है। सो ये वैस्कुलर स्टिमुलेशन करता है, जहाँ पे वैस्कुलर मतलब ब्लड फ्लो बहुत बढ़ता है, और नर्व्स का भी स्टिमुलेशन करता है। इसके लिए नर्वस एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेस्टलेस होता है पेशेंट, कोई भी पेन हो उसका इनटॉलरेंस बताया गया है। इसमें अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब जितना वो मेंटली रेस्टलेस होता है उतना ही फिजिकली भी रेस्टलेस होता है। अब इसका माइंड जो दिया गया है, तो माइंड में इंटेलेक्चुअली दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, रेस्टलेस होता है और इमीडिएटली एक्ट भी करता है, बहुत क्या कहते हैं, इम्प्रेशनेबल होता है, हर चीज़ में एक्साइट हो जाता है। सो मेंटली दे आर ऑन हाई अलर्ट। हेडेक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि हर चीज़ में जो सेंसिटिविटी क्रिएट होके हेडेक होता है, जैसे वो आवाज़ हो या फिर कोई भी चेंज हो, वेदर चेंज हो या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, इनसे उसको हेडेक आता है। ऐसे लगता है कोई एक नेल घुसा दिया गया है उसके सिर के अंदर। अब जहाँ पे फेस एंड माउथ की बात आती है, फेस में भी न्यूरालजिक पेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिसिन है, प्रोसोपाल्जिया जिसका टर्म है, मेडिकल टर्म जिसमें कहा गया है। और टीथ में, जहाँ पे माउथ में, दांतों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है। और हमें तो पता है कान का और दांत का पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, एंड कॉफ़िया जो कि इंटॉलरेंट टू पेन है, तो यू कैन इमेजिन कि कोई भी चीज़ से जो वो रेस्टलेसनेस क्रिएट होता है, दिस टीथ पेन के लिए कॉफ़िया वर्क्स लाइक अ मैजिक। स्टमक की जहाँ पे बात आती है तो ये इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फीमेल की कंप्लेंट्स में इनको पीरियड्स काफ़ी जल्दी आते हैं, बहुत सारे प्रोफ्यूज आते हैं। देयर इज़ हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ वजाइना एंड वल्वा। हार्ट के कंप्लेंट्स में इरेगुलर हार्ट बीट है, पैल्पिटेशन एंड नर्वसनेस के साथ इसका
प्रेजेंटेशन होता है। अब स्लीप की कंप्लेंट्स में इट इज़ अ वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी। नींद में इनको स्लीपलेसनेस है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत जल्दी थोड़ा भी आवाज़ आया तो दे गेट डिस्टर्ब्ड। मोडालिटीज़ की अगर बात करें तो मोडालिटीज़ में इनको जो भी एक्साइटमेंट क्रिएशन चीज़ें होती है, एक्साइटमेंट, यहाँ इमोशंस की बात कर रही हूँ मैं, उन सभी से उनको एग्रीवेशन होता है। उनको बहुत टाइट क्लोथिंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग स्मेल या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग नॉइज़ बिल्कुल सहन नहीं होता है। बेटर दे फील बाय लाइंग डाउन, बाय वार्मथ एंड होल्डिंग आइस इन द वाटर, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर टूथ पेन। अगर हम लोग पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में जहाँ पे हम लोगों ने अनरोस्टेड और रोस्टेड कॉफ़ी का डिफ्रेंशिएशन देखा था बीन्स का, जहाँ पे पहले these seeds are very strong and they're very sturdy and they're very unbreakable, and then once they get roasted, then it becomes very easy for you to grind them. So यहाँ पे भी पर्सनालिटी ऐसी ही कुछ बनी गई है। पहले जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी चेयरफुल, लोगों में एकदम खुशी देने वाले, काफ़ी आइडियाज़ उनके होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाले। बट कहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने देखा इमोशन से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं पे भी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे वो इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब हो गए, दे बिकम वीक। उनका जो स्ट्रेंथ होता है, वो जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है उनके अंदर की, दे गो डिस्टर्ब्ड विद दैट। सो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स द कॉफी अ पर्सनैलिटी। सो हम लोग देखेंगे इसके इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स क्या क्या है। देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने बीन्स की बात करी, जैसे उनका हम लोग यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, तो वैसे ही ये लोग होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, पैशनेट इज़ अ रूब्रिक, क्रिएटिव होते हैं, दे हैव आइडियाज़ अबंडेंट है उनमें। फिर थॉट्स, क्लियरनेस ऑफ थॉट, ये वाला रूब्रिक है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। सेंसेस एक्यूट, ये वाला फाटक में है। उनके जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत क्विक होती है, दे वेरी क्विक लर्नर्स, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी एक्यूट सेंसेस। दूसरा, इंटेलेक्ट में दे हैव वेरी इजी कॉम्प्रहेंशन, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो होती है हर सब्जेक्ट की, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो कॉम्प्रहेंशन इनमें बहुत अच्छा होता है। एंड इसके साथ ही उनकी जो पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। उससे पहले जैसे कि चेयरफुलनेस है, वाइवेशियसनेस, ये वाला तो है ही, बट उसके साथ इनको रेस्टलेसनेस होता है, नर्वसनेस होता है, दे वेरी इम्प्रेशनेबल। जैसे इनकी सेंसेस जो एक्यूट होते हैं, तो हर चीज़ का सेंसिटिवनेस कैरी करना, उसको ऑब्जॉर्ब करना, ये भी नेचुरली इनमें आ जाता है। अब क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी जो है, सेंसेस जिनके एक्यूट काफ़ी सारे हैं, तो जहाँ पे हमने देखा कि कोई भी इमोशनल ऊपर नीचे हो गया तो दे स्टार्ट फीलिंग सिक। सो ये जो है एलिमेंट्स का, सो एलिमेंट्स में है एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, फ्राइट, एग्रीवेशन, एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन। हम लोग यहाँ पे माइंड और बॉडी की बात करें तो बॉडी में भी ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पेन क्रिएट होता है एंड दे डोंट फील गुड अबाउट इट। सो इसीलिए सेंसिटिव टू पेन, वो पेन माइंड लेवल पे भी हो सकता है और फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, तो इसीलिए सेंसिटिवनेस पेन टू जनरलिटीज़ में है ये। दूसरा है ओवर सेंसिटिवनेस, ओवर सेंसिटिवनेस टू नॉइज एग्रीवेट्स, ये वाला भी है। जब इंसान पेन में होता है और उसका जो कोर है, जो स्ट्रेंथ है, वो वीक डाउन हो जाता है, तो पेशेंट गोज इनटू लॉट ऑफ पेन। सो इसके साथ इसमें एंग्विश है, और जिस तरीके से ही हैज़ लॉट ऑफ थॉट्स, जैसे थॉट्स आते रहते हैं, तो थॉट्स आना तो कंटिन्यू रहता है, इसीलिए इसमें स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा है। सो स्लीपलेसनेस के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो स्लीपलेसनेस, थॉट्स फ्रॉम, ये है। स्लीपलेसनेस के साथ एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस विथ थॉट्स में है डेथ थॉट्स ऑफ। दूसरा है डेथ प्रीसेंटिमेंट ऑफ, लाइक उसको पहले ही थोड़ा फीलिंग आता है कि अब मैं तो मरने वाला। सो ये थी जानकारी अबाउट कॉफिया क्रूडा, जो हमारी डे टू डे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है और आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमनली हम लोग देख पाते हैं इस तरीके की पर्सनैलिटी। सो आई होप मैंने शॉर्ट में करने की बहुत कोशिश की ताकि यू विल जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस रेमेडी इज़ एंड यू कैन कोरिलेट विद द कॉफ़ी बीन्स एंड अपना कॉफ़ी का कप।
सो आई होप आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर भी वीडियोस ज़रूर आएगा, और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आसान भाषा में होम्योपैथी एंड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट होगा सिर्फ इसी चैनल पे। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।